देखिए, भरत तिवारी कांड जो हुआ है वो तो सही में है कि काउंटर किया गया है। कोई निर्दोष लड़का था, वहाँ पर जो घोटाला हुआ था उस भरत तिवारी वाला जो कांड हुआ तब से इनका कुछ बोली पर लगाम लगा, नहीं तो पटांग तो बोलते ही थे ना। तो भाई फॉरवर्ड लोग सिद्धांत पर वोट दिया है, आपकी गलत नीति है। भाजपा की इनसे कोई नहीं है, लड़ाई थी ये नरेंद्र मोदी से लड़ाई। तो बुझल कि घोड़ा के दे दे, हाथी के दे दे, गधा के दे दे, जीत जाए। एगो कौन सिन्हा को पहले लो दिया तो उससे छीन के इसको टिकट दे दिया, तो नवीन जी बताएंगे ना। बाकी पूर्व चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। अच्छा अच्छा, इस पे क्या कहिएगा? क्योंकि 1997 से अभी तक आरजेडी जब से बनी है और चुनाव हुआ है, चुनाव हो जो भी हो, इतना कम वोट कभी नहीं आया। तो आपको आरजेडी दिखाई दिया? 30 साल से भाजपा का कैथी में था तो उसका आपका याद नहीं आ रहा है? आरजेडी का वोट कम नहीं है। आरजेडी के लोग वहाँ पर जो हमारे एमवाई का समीकरण है वहाँ लोग देख रहा था। हम वहाँ के प्रभारी थे 3 गो वार्ड का, तो कम से कम 124 गो बूथ के हम वहाँ इंचार्ज थे। हमने एक सप्ताह देखा कि वहाँ लोगों का ये मन बनाया था लोग कि जो भाजपा का हराएगा उसी को वोट देंगे, क्योंकि पूरे देश में भाजपा हराओ की लहर चला है। और भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप देख रहे हैं कि नेट की परीक्षा हो या जो भी परीक्षा हुई, वहाँ कितना धांधली हुआ, कितने परीक्षार्थी को जीवन को अपना ऐसी करना पड़ा। तो इस स्थिति में भाजपा के खिलाफ में पूरे देश चल दिया है। और आरजेडी हारा नहीं है। आरजेडी के जो कैडर वोट कुछ लोग थे, उन लोगों ने ये सोच लिया कि भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कोई बोले थे कि हाँ हम हाथी घोड़ा कुछ को खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। इस बात की बाकी पूरी की जनता को था कि ये लोग समझ रहा है कि जिसको हम टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा, इसलिए वहाँ भाजपा को हराने की मुहिम था। और हमारे जो मेन कैडर का वोट जो है, जिस समीकरण से हम लोग का राजा चलता है, एक उसमें लोगों ने हराने वाले को वोट दिया जो भाजपा को हराया। तो प्रशांत किशोर जी आगे थे तो उन्होंने भी अपना वोट उधर कर दिया। और राजद का कोई इससे अवसर नहीं पड़ता है। राजद तो बिहार की बड़ी पार्टी है। 1,90,00,000 आपको वोट हमको मिला है विधानसभा में। अगर 10,000 का अगर करामत नहीं रहता तो लोग कहीं जबान भी नहीं बचता एनडीए का। इसलिए राजद, बिहार में राजद ही बड़ी पार्टी है और रहेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के बाद ये पहला चुनाव था और हार गए। दूसरा चुनाव था, एक एमएलसी का हुआ, वो भी हारे, ये भी हारे। अच्छा, आप लोग किस नज़रिया से देखते हैं इस पर मुख्यमंत्री को? प्रशांत किशोर ने अभी कहे हैं 3 दिन पहले कि जिस पर 7 गो मर्डर का केस है, 9th पास है, उसको मुख्यमंत्री बनाया है भाजपा। तो 9वां पास जो जेल में गया हो उसकी छवि में, और जिस पर 107 नहीं चला हो उसके छवि में भाषा में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो ये तो मुख्यमंत्री जब से बने तो ये भाषणें देते रह गए। इधर तो कहिए कि भरत तिवारी वाला जो कांड हुआ तब से इनका कुछ बोली पर लगाम लगा, नहीं तो पटांग तो बोलते ही थे ना। कांड नहीं होता तो भरत तिवारी कांड तो इनको, देखिए भरत तिवारी कांड जो हुआ है वो तो सही में है कि काउंटर किया गया है। कोई निर्दोष लड़का था, वहाँ पर जो घोटाला हुआ था उसकी मांग कर रहा था, हिसाब मांग रहा था कि पैसा कहाँ खर्च किया, कोई दे नहीं रहा था। उसी को मुंह बंद करने के लिए उसको काउंटर किया गया। तो भरत का इनकाउंटर जो है वो तो बहुत प्रभाव डाला है राजनीति पर। और हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या सोच है, क्या विचार है, इनको तो विकास से कोई मतलब है नहीं। पैसा तो इनके पास है नहीं, सारा खजाना खाली है। तो मुँह बोलिए को ना होला कि मुँह बोली बोलत रहा। अब
अब एगो सवर्ण एवरा आयोग बैठा बनावत है। आज देखले बोलो पढ़ले तू लोग तो पत्रकार हो तो भाई प्रधान चल तक आज एगो सवर्ण के एथी बनावत है। नोडल पदाधिकारी हाँ नोडल अफसर हर क्षेत्र हर जिला में कि भाई फॉरवर्ड हमरा से भागल जाता लो तो वो लोग के धर। तो भाई फॉरवर्ड लोग सिद्धांत पर वोट दिया है। आपकी गलत नीति है भाजपा की, इनसे कोई नहीं है। लड़ाई थी ये नरेंद्र मोदी से लड़ाई थी। बाकी पर चुनाव जो है संदेश दिया कि साहब भाजपा के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अभी वहाँ भी तो कुछ सीट हारा है आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ तो कांग्रेस जीता है। तो भाजपा की स्थिति अब डामाडोल हो रही है और 29 में भाजपा की सफाया है। लोकसभा में इंडिया महागठबंधन की सरकार केंद्र में 29 में बनेगी, कोई उसको रोकेगा नहीं। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन जी, वो अपने बूथ तक नहीं बचा पाए, अपने बूथ भी हार गए हैं वो। अरे भाई तो वो तो बुझल कि घोड़ा के दे दे, हाथी के दे दे, गधा के दे दे, जीत जाए। एगो कौन सिन्हा को पहले लो दिया तो उससे छीन के इसको टिकट दे दिया। तो नवीन जी बताएंगे ना कि उनका क्या स्थिति है जब वो अपने नहीं बचा पाए, अपने बूथ पर नहीं बचा पाए तो उनका क्या यहूदूद है। तो ये लोग तो हमेशा जीते हैं इधर उधर करके। आज बैलेट पेपर से वोटिंग हो तो ये लोग का खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा। वोट है राजद के पास, वोट इंडिया महागठबंधन में जितने हमारे सहयोगी हैं उनका वोट है। और आज बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इंडिया महागठबंधन का सरकार, मान लें कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो कांग्रेस का ही बनेगा, क्या कि नेशनल पार्टी तो वही है। तो प्रियंका जी को प्रधानमंत्री से या राहुल जी को प्रधानमंत्री से कोई रोक नहीं सकता। जन स्वराज के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है कमजोर है क्योंकि तेजस्वी ज़्यादा सदन में कम, विदेश में ज़्यादा रह रहे हैं। अच्छा सुन ला ने बात, सुन ला ने विधानसभा में तू रहल नहीं था। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी बाड़े, बोले के मौका उनका मिली, आई एगो बाड़े तो इनका 1 मिनट समय मिली। पहले जान ल जा, स्पीकर इनको 1 मिनट से अधिक बोलने का समय नहीं दे सकता है, क्योंकि अपने दल के एक ही हैं। इसलिए ये चाहेंगे कि हम पूरी बात बोले तो 1 मिनट से इनको, अपने दल से एक विधायक है, इनको 1 मिनट समय मिलेगा बोलने का। क्योंकि हम तो 10 साल देख के आए हैं विधानसभा में ना, जिसकी एक मेंबर है उसको 1 मिनट बोलने का समय मिलता है। तो 1 मिनट में कितना बात बोली है, ये विरोधी दल के नेता नहीं न हो जाएंगे। चलिए होते रहता है। ये चुनाव में जब चुनाव का कैंपेन कर रहे थे वो बोले कि बांकीपुर को बेंगलुरु बनाएंगे, लेकिन चुनाव जैसे ही जीतते हैं बोलते हैं कि बांकीपुर को हम बेंगलुरु नहीं बना सकता। कहा तारा कहीं हम तो आज तक नहीं निकल जगदीशपुर के हम ऐसी बना दे, बॉम्बे बना दे, नहीं ना बोले है। तो जो आदमी के राजनीति की परिपक्वता नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है। ये परिपक्व अगर मुख्यमंत्री रहते सम्राट जी, चौधरी जी, जो भाषा जो इन्होंने 1-2 महीना बोले कि उसको मारो, अफसर नहीं सुनेगा तो उसको 30 दिन में उसको सस्पेंडे कर देंगे। हरियर गमछी पर भी बोले थे। तो हमने एक दिन तो बयान दिया था, आप लोग सुना होगा कि भाई हरियर गमछा को तुम क्या करोगे। हरियर गमछा वाला 28 से 22% बिहार में है। 28 से 22% बिहार में सबसे अधिक आबादी है हरा गमछा वाला को। जगदेव प्रसाद का मर्डर हुआ था, किसी कुशवाहा का हिम्मत नहीं था ना कि लाश उठावे, जाके राम लखन सिंह यादव ने लाश उठाया था। अभी तो इनको याद दिलाए कि अपने पूर्वजों को बदला पहले लीजिए।